क्या असर पड़ा खेलों से आपकी हाँ, शख्सियत पर? और खेल नहीं, खेल में तो मेरे वालिद हमेशा खेल के बहुत वो थे, हम लोग बराबर खेलते थे। और हमारे मोहल्ले में भी क्या होता था कि हर साल एक खेलों का मेला होता था, जिसमें कबड्डी होती थी, लठ चलाने का होता था, और कुश्ती होती थी, और फिर उसके बाद ये कि गिल्ली डंडा है और रेसिंग है, सब चीज़ होती थी वो। लेकिन उसके और मेरे वालिद जो है खेल के मामले में बहुत वो थे, बोलते थे एक इंडोर गेम चूज कर लो, एक आउटडोर गेम। तो मैंने इंडोर गेम टेबल टेनिस चूज कर लिया था, आउटडोर गेम क्रिकेट। लेकिन तो एक बार मेरे वालिद आए घर आए तो मैं लेटा हुआ था, तो मेरी अम्मी से पूछने लगे क्या बात है, 5 बजे का वक्त था, बोले क्या बात है, क्यों लेटा हुआ है? बोले इसको बुखार है। बोले बुखार है? क्या बुखार है, कितना बुखार है? तो बोले 103। बोले 103 में कोई बुखार होता है? मुझे अच्छा नहीं लगता लड़के पर, नहाओ और खेलने जाओ। वो हम नहाए और खेलने चले गए, कुछ भी बुखार और सब भागे। तो प्रॉब्लम ये थी कि खेल में बहुत एम्फेसिस था, खेलना बराबर था, जितना पढ़ने पे एम्फेसिस था उतना खेलने पे भी एम्फेसिस था। अपनी जिंदगी के किसी ऐसे लम्हे के बारे में बताइए जिसने आपकी जिंदगी को बदल कर रख दिया, या जिसने आपके नजरियात और किरदार को बदला। देखिए, 2 अलग अलग चीजें, किरदार को बदला या नजरियात को बदला, वो ज्यादा इसलिए नहीं कि चूंकि हमारे को उसकी तरबियत मिलती थी हमेशा। लेकिन एक वाकया ऐसा हुआ जो मैं सुनाना चाहूंगा, वो शायद मैं इतना बड़ा नहीं था कि मेरी एक किरदार को बदले वो, या अकीदे को बदले, या ईमान को बदले। लेकिन हुआ ये था कि पहले ज़माने में ये जो लाइट के खम्भे हैं जिसमें वायर जाते हैं लाइट के, वो रेल की पटरी के होते थे। अभी भी गांव में आप जाएंगे तो रेल की पटरी के होते, लोहे के। और उस जमाने में जो करंट होता था वो डीसी करंट होता था, डायरेक्ट करंट। आजकल तो एसी होता है, वो चिपकाता नहीं, वो डायरेक्ट करंट से आप चिपक जाते। अगर आप वायर को हाथ लग जाए तो आप चिपक जाते, छोड़ा नहीं सकते थे आप। लेकिन आजकल का जो, तो इसीलिए उन्होंने चेंज कर दिया, उसको एसी करंट बनाया जो झटके मारता है। तो आप आपके हाथ लाएंगे तो झटका मारेगा आपको, लेकिन आपका हाथ हट जाएगा वहां से। तो वो डीसी करंट था उस जमाने में, हम जब छोटे थे। तो हमारे घर की बाउंड्री वॉल थी बहुत बड़ी, तो वो बाउंड्री वॉल ऐसी थी कि नीचे चौड़ी थी, फिर ऊपर पतली थी, तो बीच में ऐसा गैप था जिसमें पैर रख के खड़े हो सकते थे। तो मैं वहां खड़ा हो गया वो खम्भे को पकड़ के। थोड़ी देर बाद वो खम्भे में करंट आ गया और ऐसे वाइब्रेशन होने लगा, और मैं चिपक गया उसको, और मैं हाथ निकालना चाह रहा हूं, निकल नहीं सक रहा। तो अब मैं परेशान, अब क्या करूं, मैं कुछ कर तो सकता नहीं था। थोड़ी देर में खत्म हो जाता, इसलिए कि आपने देखा होगा कि कव्वे वगैरह इलेक्ट्रिक के वायर के ऊपर रहते हैं, वो खत्म हो जाते हो, तो वो आदमी चिपका के खत्म कर देता। तो मैं वहां पर खड़ा था, तो उधर से एक लड़का साइकिल पे आया जो हमारे मोहल्ले का था, मैं उसको देख चुका हूं। तो वो होगा कोई 15, 16, 17, 18 साल का, ज्यादा इतने होगा। तो वो मेरे को देखा, वो देख के मैं वो करने लगा, तो देखा मैं फंसा हुआ हूं, तो मुझे देखा, देख के मुझे इशारा किया, बोला खामोश, वैसे खड़े रहो यूं। तो वो क्या करा, जैसा मैं यूं पकड़ा हुआ था उसको खम्भे को, तो वो चला गया दूर साइकिल लेके। वो साइकिल लेके दूर चला गया, वहां से वो तेज चलाते हुए आया साइकिल, और आके उसने मेरे दोनों टांगे खींच ली जोर से। क्योंकि वो साइकिल तेज चल रही थी तो निकल गया मैं। खैर निकल गया, तो फिर उसके बाद तो मैं बिल्कुल ही कांपने लगा, करने लगा। तो फिर उसने घर की जो हमारी जो फाटक थी, गेट थी, उसको नॉक किया। तो वहां से नौकर आया, तो उनको बोला, तो फिर अम्मी आए, तो देखा क्या हुआ, तो पूरे मेरे यहाँ दाग पड़ गए थे। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि लड़के की जहन में बात आई कैसे। हालांकि वो कोई मतलब ऐसा वो लड़का भी नहीं था, लेकिन ये उसको मालूम था कि टायर जब नीचे लगे होते हैं तो वो इंसुलेटेड रहते हैं, करंट जाता नहीं नीचे, इसलिए कि अगर वो जमीन पर खड़े रह के मुझे पकड़ता तो वो भी चिपक जाता। अगर इसलिए कि मेरे में करंट था तो वो मुझे हाथ लगा तो वो भी चिपक जाता। लेकिन उसको मालूम था कि टायर पे जो है वो नहीं होता, वो उसका दिमाग काम करा कैसे। तो वो जब किया तो फिर खैर वो एक ऐसा वाकया था जो हमारे उसमें था। लेकिन शरारत का आप जहां तक बोले कि एक चीज हम शरारत करते ये थे, ये शायद लोगों को
यकीन भी नहीं आए या हजम भी ना हो यह वाक़ा, लेकिन ये सही है। जब बारिश होती थी वहां पर तो एक नाला था हमारे घर के करीब, उसमें पानी बह के आता था और उसमें सांप आते थे। ऊपर से पहाड़ी पे से आता था वो नाला, तो जब आते थे तो उसमें से सांप आते थे। तो जब सांप आते थे तो हम क्या करते थे, उस सांपों को लकड़ी से निकालते थे बाहर और उसको मार के ऊपर इलेक्ट्रिक के तार पे डाल देते थे। तो ऐसा लाइन से डाल देते थे हम। तो अब मैं बोलूँ शायद लोगों को यकीन नहीं है बात की, लेकिन ये फैक्ट थी। उस जमाने तो हमारे कैमरे वैमरे होते नहीं थे कि फोटो ले, लेकिन इस तरह की शरारत करते थे हम। बात बात तो सांप को रात में डोरी बांध के खींचते थे ताकि लोगों को वो करे। तो ये किस्से हैं। लेकिन तरबियत का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरे नाना का बहुत हाथ है उसमें, यानी इसके अलावा एजुकेशन उसमें। इसलिए कि मेरे नाना वकील थे पहले बैच के, BLLB थे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पहले बैच के, लेकिन वो ग्रामर के पढ़े थे तो उनकी इंग्लिश, उर्दू, फारसी तीनों बड़ी अच्छी ज़बानें थी। तो एक बार क्या हुआ, हम जिस मस्जिद को जाते थे वहाँ पर डिबेटिंग होती थी पूरे हैदराबाद की, तो हर मस्जिद से एक बच्चे को सेलेक्ट करते थे। तो वहाँ पर चूंकि हम इंग्लिश मीडियम के थे तो 3 लड़कों को ने कहा ठीक है तुम इंग्लिश में तकरीर कर लो। तो मैं नाना के पास आया, मैंने कहा नाना जान ये मुझे तकरीर करना है तो जरा आप लिख दीजिए तकरीर। तो उन्होंने कहा मियाँ तकरीर मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं? मैं बोला मैं कर रहा हूँ। तो फिर बोले आप ही लिखिए। अच्छा, मेरे जो दो और लड़के थे, वो 2 भाई थे, सलीम और सुल्तान, उनके वालिद पॉलिटिशियन थे। तो उनके घर में तो पूरा एक वो बना हुआ था कमरा, जिसके अंदर वो सामने आईना लगा हुआ था, वो प्रैक्टिस करते थे तकरीरों की, क्योंकि पॉलिटिशियन थे वो। तो वो बच्चे गए अपने बाप को बोले, उन्होंने तकरीर वकरीर लिख दी, ये लोग याद करके आ गए। क्योंकि मैंने अपनी तकरीर लिखी थी खुद और मेरे नाना ने थोड़ा करेक्शन कर दिया था उसको, तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया, क्योंकि मेरी अदायगी भी अच्छी थी, क्योंकि मेरे खुद अल्फाज थे। तो ये हमारे नाना का था कि वो करते ज़रूर थे, मतलब हेल्प, लेकिन आपको ट्रेन करना, और एक छोटी छोटी चीज़ को अगर उनको बोलना भी हो तो वो बड़े अच्छे अंदाज में बोलते थे। वो जाके मैंने अमेरिका में सीखा हो। जैसा मिसाल के तौर पे अब आप बोल दें कि यहाँ पर बोलते हैं बाउल, है ना, कटोरे को बाउल। हालांकि बाउल किसको बोलते हैं पता है आपको? बाउल उसको बोलते हैं जहां पर आपका पेट में फुजला रहता है, बाउल बोलते हैं ना, बाउल मूवमेंट, राइट ना। तो यहाँ पर उसको बोलते हैं बोल, बाउल नहीं बोलते, राइट। लेकिन यहाँ के जितने डिफेंस की आंटियां हैं उसको बाउल ही बोलती है। समझे ना? तो मतलब बस जिनको जितना आता उतनी बोलती है। तो अगर अमेरिकन को करेक्ट करना हो तो वो बोलता था अच्छा तुम बोल में डाले थे पानी। वो रिपीट करेगा, आपको करेक्शन नहीं, आपको वो नहीं करेगा, एम्बैरस नहीं करेगा, आपको बोलेगा अरे तुमको बाउल बोलना नहीं आता, इस तरह नहीं बोलेगा। वो चीज को रिपीट कर देगा, समझे ना, ताकि आप समझ जाए। तो उसी तरह मेरे नाना भी करते थे कि उस चीज को रिपीट कर देते थे सही अंदाज में। कभी हमको वो नहीं करते थे जलील करना, अरे तुमको ये बोलना नहीं आता, इस तरह बोलो, फला नहीं करते थे। तो ये चीज बड़ी अच्छी थी मेरे नाना।